हेलो एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले लेट्स सी व्हाट्स ऑन द शो टुडे। दिखाएंगे आपको मारुति की नई ऑल्टो K10 की टेस्ट ड्राइव। फिएट ने उतारी एवेंचुरा, हम लेकर आएंगे एक झलक। जल्द लॉन्च होगी BMW की नई M3 और M4 कार। और अगर आप गियरलेस स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो कौन सा है बेहतर ऑप्शन, बताएंगे कार गुरु टूटू धवन। एक्टिवा अब सदियों से ही पहला नंबर पे चली आ रही है। देश की नंबर 1 कार कंपनी मारुति अपने बेहद पॉपुलर प्रोडक्ट ऑल्टो K10 को नए अवतार में लॉन्च करने जा रही है। आपको बताएं, ऑल्टो K10 अब भी अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकती है, उसकी पकड़ बेहद मजबूत है। और अब नए अवतार में इसमें माइलेज बेटर होने वाला है और कंपनी इसमें बहुत सारे नए फीचर्स भी दे रही है। तो क्या वाकई परफॉर्मेंस बेटर होगा? कितना बेटर है पहले के मुकाबले नई ऑल्टो का माइलेज, बता रहे हैं मेरे सहयोगी अतुल मिश्रा। ऑल्टो मारुति ही नहीं बल्कि देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। और अब मारुति सुजुकी ने ऑल्टो K10 को बिल्कुल नए अवतार में पेश किया है, यानी कंप्लीट मॉडल चेंज। एंट्री लेवल की ये कार अब एंट्री लेवल से काफ़ी आगे निकल चुकी है। पहली बार मारुति ने एंट्री लेवल में K10 के साथ AMT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तो आइए देखते हैं कैसी है नई ऑल्टो K10 और AMT टेक्नोलॉजी में इसे चलाने का क्या मजा है। नई ऑल्टो K10 आप जब देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली चेंज मिलेगी। पूरा लुक इसका बदल दिया है कंपनी ने। सबसे पहले आप देखेंगे फ्रंट फेशिया इसका, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बदलाव मिलेंगे। बम्पर बिल्कुल नया है इसका और ग्रिल भी नई है। आप देखेंगे कि बम्पर वाइड है और साथ ही ग्रिल पे ये आप देखेंगे स्माइली क्रोम दिया गया है, जो इसे काफ़ी खूबसूरत लुक देता है। साथ ही हुड पे आप निगाह डालेंगे तो हॉरिजॉन्टल वाइड लाइनिंग आपको मिलेगी, जो इसे बोल्ड लुक देती है। जब आप साइड प्रोफाइल पे आएंगे तो यहाँ लगभग सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन ORVM नया है। इसका विज़न जो है अब वो थोड़ा सा बड़ा है। साथ ही डोर मोल्डिंग जो है लगाई गई है नई। और ये आप देख सकते हैं जो B पिलर है इसका ब्लैक ट्रीटमेंट इसे प्रीमियम बनाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि साइड प्रोफाइल में भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। लेकिन जब रियर पे आप आएंगे तो आपको नई ऑल्टो पूरी बदली हुई यहाँ भी आपको दिखेगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टेल गेट है वो उसकी जो लाइनिंग दी गई है वो इसे वाइड बनाती है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे टेल लैंप, ये जेल फिनिश टेल लैंप हैं जो इसको काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देते हैं। बम्पर भी बिल्कुल नया है। तो कुल मिलाकर कंप्लीट बॉडी चेंज भी है नई ऑल्टो का। नई ऑल्टो K10 के टेक्निकल फीचर्स की बात की जाए तो उसके टॉप वेरिएंट में कीलेस एंट्री सिस्टम, इंटरनली एडजस्टेबल साइड मिरर्स, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, की ऑफ रिमाइंडर, हेडलैम्प वार्निंग बजर जैसे नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। हालांकि नई ऑल्टो K10 में वही पुराना 998 सीसी का इंजन है। यह इंजन एल्यूमिनियम का K-Next लाइट वेट इंजन है जो 3500 RPM पर 90 Nm का टॉर्क देता है। ये सिटी हो या हाईवे, जीप ड्राइव के लिए बेहतरीन है। सिटी ड्राइव में नई ऑल्टो K10 में आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा क्विक, रेस्पॉन्सिव और स्मूथ है। इसके इंजन को थोड़ा फाइन ट्यून किया गया है, जिसके चलते पहले जहां ये 6200 RPM पर मैक्सिमम 68 PS की पावर देती थी, वहीं अब ये 6000 RPM पे आपको मैक्सिमम 68 PS की पावर देगी। यानी लो गियर पर आपको ज़्यादा ताकत मिलेगी। नई ऑल्टो K10 में केबल सिस्टम की जगह इलेक्ट्रिकल थ्रोटल सिस्टम दिया गया है, जिससे इसका रिस्पांस पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है। साथ ही स्टीयरिंग को हल्का किया गया है, जो इसकी ड्राइविंग को एफर्टलेस बनाता है। ब्रेक पैडल एफर्ट को कम करने के लिए इसके ब्रेक को खास तरह से डिजाइन किया गया है। नई ऑल्टो K10 में कंपनी 4 वेरिएंट और बढ़ाएगी।
यानी इसके कुल 6 वेरिएंट होंगे। मैनुअल गियर में LXi, VXi ऑप्शनल के अलावा LXi CNG भी शामिल है, जबकि ऑटो गियर शिफ्ट में VXi वेरिएंट होगा। ऑल्टो K10 अब 6 बॉडी कलर्स में उपलब्ध होगी। हालांकि मारुति ने नई ऑल्टो K10 की कीमत का खुलासा अभी तक नहीं किया है। कंपनी का कहना है कि इसे नवंबर में लॉन्च किया जाएगा और तभी इसकी कीमत का पता चलेगा। हालांकि पिछले 4 साल में मारुति 4,30,000 ऑल्टो K10 बेच चुकी है, लिहाजा बिक्री के स्तर को और बढ़ाने के लिए ये तय है कि कंपनी नई ऑल्टो K10 की कीमत काफी कॉम्पिटिटिव रखने जा रही है। इस सेगमेंट में माइलेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और शायद यही वजह है कि ऑल्टो आज भी सबकी पसंदीदा कार है। हालांकि इसको और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए कंपनी ने माइलेज में 15% का इम्प्रूवमेंट किया है। पहले जहां ऑल्टो में आपको 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता था, वहीं अब आपको इसमें 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। इसके लिए कंपनी ने एरोडायनेमिक्स में चेंजेस तो किए ही हैं, साथ ही इसका कर्व वेट 20 किलो घटाया है और इंजन के फ्रिक्शन लेवल को भी मिनिमाइज किया है। अगर शहर के भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में आपको ड्राइविंग में दिक्कत पेश आती है तो अब नई ऑल्टो K10 की AGS टेक्नोलॉजी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसे चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। हालांकि सैलरियों में भी मारुति ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, लेकिन सप्लाई की कमी के चलते ग्राहकों को इस समय भी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। अब मारुति का कहना है कि इस दिक्कत को फिलहाल दूर कर लिया गया है, लिहाजा नई ऑल्टो के ग्राहकों को लंबी वेटिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इतने सारे फीचर्स वाली इस ऑल्टो को देखकर लगता है कि सेलेरियो की जैसे इसके लिए भी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको बताएं, AMG वाले सेलेरियो के लिए आपको 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है हमारे लिए एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 6 लाख में कौन सी है SUV लुक वाली कार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज़ ओवर ड्राइव। आजकल SUVs बहुत पॉपुलर है और उनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीज़न है उनके मस्कुलर लुक्स, और इसी ट्रेंड को कैश करने के लिए फिएट ने उतार दी है नई एवेंचुरा। लेकिन कहीं आप क्लासी BMW के फ़ैन हैं तो आपके लिए भी खुशखबरी। BMW अपनी नई M3 और M4 जल्द ही लॉन्च करने वाली है। तो आइए देखते हैं ऑटो वर्ल्ड की हलचल का एक क्विक अपडेट। SUV लुक वाली गाड़ियों की मांग को देखते हुए फिएट ने एवेंचुरा उतार दी है। इसकी कीमत 6 और 8.25 लाख रुपए के बीच रखी गई है। एवेंचुरा एक हैचबैक कार है, लेकिन मस्कुलर लुक के साथ दी गई है। कंपनी ने इसे पुंटो के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है, जिसे एक छोटी SUV की तरह मस्कुलर और स्टाइलिश दिखाने के लिए बॉडी पर कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन हैं। पेट्रोल वेरिएंट में 1.4 लीटर का इंजन है, जबकि डीजल वेरिएंट में 1.3 लीटर का इंजन लगाया गया है। डीजल वेरिएंट की माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर है और पेट्रोल वेरिएंट वाली एवेंचुरा का माइलेज 14 किलोमीटर है। एवेंचुरा का सीधा मुकाबला वॉक्सवैगन की क्रॉस पोलो और टोयोटा की इटियोस क्रॉस से है और इनकी कीमत भी 6 से 8 लाख रुपए के बीच ही है। BMW अपनी स्पोर्ट्स कार M3 और M4 को 26 नवंबर को लॉन्च करने वाली है। ये कार उनके लिए है जो एक सेडान कार में स्पोर्ट्स कार की तरह परफॉर्मेंस चाहते हैं। BMW की नई M3 और M4 5वीं जनरेशन वाली कार है, जो पहले के मुकाबले करीब 80 किलोग्राम तक हल्की है, लेकिन काफी मजबूत है। M3 एक सेडान कार है, जबकि M4 एक कूपे, और दोनों में ही 3 लीटर का ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन है और ये इंजन 431 हॉर्स पावर तक जनरेट करता है और इतनी ताकत एक स्पोर्ट्स कार में ही मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि सेडान कार में अगर इतनी ताकत आ जाए तो इसकी रफ्तार कितनी होगी। अगर इसे फुल थ्रोटल दिया जाए तो ये 100 किलोमीटर की रफ्तार 4.1 सेकंड में पकड़ लेती है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल 250 किलोमीटर की टॉप स्पीड है। इसमें 280 किलोमीटर की टॉप स्पीड भी दी गई है, लेकिन ये सिर्फ M ड्राइवर्स पैकेज में शामिल है, जो ऑप्शनल है। रफ्तार के साथ इसकी दूसरी खूबी है इसका एरोडायनामिक डिजाइन। इस कार को डिजाइन करते वक्त इंजीनियरों ने एरोडायनामिक्स का पूरा ख्याल रखा है, ताकि डिजाइन की वजह से रफ्तार में कमी ना आए।
साथ में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इंजन और ब्रेक रेस के दौरान ठंडा रहे। इसके लिए कूलिंग मैनेजमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। M3 और M4 का सीधा मुकाबला मर्सिडीज की AMG गाड़ियों से है। इस दिवाली नई कार लेकर आए हैं, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन कार नई हो या पुरानी, समय पर सर्विसिंग बेहद ज़रूरी है। लेकिन क्यों ज़रूरी है ये सर्विसिंग, हम बता रहे हैं आपको अपने खास सेगमेंट टूल किट्स एंड टिप्स में। आइए आज हम बात करते हैं पीरियोडिक मेंटेनेंस के बारे में। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम टाइम टू टाइम सर पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो क्या हमारा वारंटी वॉइड हो सकता है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पीरियोडिकली मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो आपका वारंटी वॉइड हो सकता है। तो यही आज जानते हैं कि ये पीरियोडिक मेंटेनेंस होता क्या है। ओके, पीरियोडिक मेंटेनेंस में खास करके काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे जब भी आप गाड़ी सर्विस के लिए देते हैं उसमें वॉशिंग क्लीनिंग के अलावा इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट, एयर फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर जैसे कई सारी चीज़ें हैं जिनको एक स्पेसिफिक पीरियड दिया हुआ है। हर मैन्युफैक्चरर अपना एक शेड्यूल बना के रखा हुआ है। आपका खास करके आपने मेंशन किया होगा कि आपका सर्विस बुकलेट जो होता है इसमें ये सर्विस शेड्यूल मेंशन्ड है कि कौन सा चीज़ कौन से पीरियड में या कितने किलोमीटर्स के बाद में चेंज होना ज़रूरी है। तो जैसे आज हमारे पास गाड़ी है अपनी मारुति सुजुकी के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें जो फर्स्ट सर्विस का शेड्यूल होता है वो होता है 1 मंथ और 1000 किलोमीटर्स। अगर आपका गाड़ी किलोमीटर्स कम हो रहा है, अगर आपका गाड़ी जस्ट 1 महीने में हार्डली 200 किलोमीटर चल चुका है तो क्या आपको सर्विस करना ज़रूरी है। तो जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि सर्विस करना ज़रूर है। अगर आपका गाड़ी का रनिंग भी कम हो रहा है फिर भी उसका ऑयल का विस्कोसिटी वगैरह जो होता है वो कुछ ड्यूरेशन के बाद में डाउन होते जाता है। तो इसी वजह के लिए हमें ये इंजन ऑयल चेंज करना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ बाकी भी चीज़ें आती हैं जैसे कूलेंट, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल, एयर फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर। जैसे आजकल की नई गाड़ी आ रही है जिसमें CNG फिटिंग होता है, इसमें भी कुछ फिल्टर्स आते हैं, इसको भी एक टाइम शेड्यूल में दिया हुआ है, उसी के मुताबिक इसे चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इसे टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर रहे हैं तो आगे जाके वारंटी, साथ ही साथ एक्सटेंडेड वारंटी भी आपका वॉइड हो सकती है। इन्हीं चीज़ों के लिए आपको मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि आप टाइम टू टाइम सर्विस शेड्यूल मेंटेन रखते जाइए। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये जो फ्री सर्विसेज होती है क्या सचमुच में फ्री होती है या कुछ हिडन कॉस्ट में इंक्लूड है। तो ये जानने के लिए हम जानते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपका गाड़ी कौन सा है, कौन से मैन्युफैक्चर का है, क्योंकि हर मैन्युफैक्चर का पॉलिसी अलग अलग होता है। जैसे कुछ कंपनियां आपको फ्री सर्विस के साथ में उसके जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वो आपको फ्री में दे देते हैं, और वही कुछ कंपनियां लेबर चार्ज ओनली आपको फ्री देता है और कंज्यूमेबल्स जैसे इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, गियर ऑयल, ये अमाउंट आपको पे करना होता है। आज की डेट में मार्केट में पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स के अलावा CNG और LPG व्हीकल्स भी अवेलेबल हैं। ये गाड़ियों के मेंटेनेंस के लिए स्पेशल केयर हमें लेना होता है। जैसे इनका इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसके फिल्टर्स। मेरे हाथ में अभी ये LPG फिल्टर है। एवरी 10,000 किलोमीटर में ये LPG फिल्टर चेंज करना ज़रूरी होता है। CNG व्हीकल्स में 2 फिल्टर आते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जो प्राइमरी फिल्टर होता है वो एवरी 20,000 में चेंज होता है एंड सेकेंडरी फिल्टर होता है वो एवरी 40,000 में चेंज होता है। यही मेंटेनेंस की कुछ चीज़ें हैं जो हम ध्यान रखते हुए हम इंश्योर कर सकते हैं कि आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस प्रॉपर रहे, साथ ही साथ आपका वारंटी वॉइड ना हो जाए। समय पर सर्विसिंग कराना आपकी कार की फिटनेस के लिए बेहद ज़रूरी है। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन देंगे आपके सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग आवाज़ ओवरड्राइव। अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का, और जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। वेलकम टूटू जी। पहला सवाल कल्याण अधिकारी का है। इन्हें एक गियरलेस स्कूटर चाहिए, 50 से 55 हज़ार का बजट है, 40 किलोमीटर ये हर रोज़ चलते हैं। जानना चाहते हैं TVS जुपिटर, सुजुकी एक्सेस, हीरो मैस्ट्रो और होंडा एक्टिवा में से कौन सा बेटर ऑप्शन है। कल्याण जी, अभी तक होंडा ने अपनी लीड बना रखी है और एक्टिवा अब सदियों से ही पहला नंबर पे चली आ रही है और अभी भी वही चलती आ रही है। सो 110 सीसी के साथ वो 8 bhp निकालती है और सब होंडा की जो प्रोडक्ट्स हैं दे गिव नथिंग लेस देन 60 किलोमीटर्स एंड सो इट इज़ ट्रू फॉर दिस ऑल्सो। एंड 47,000 रुपीज़ की कॉस्ट है।
value for money, value for in terms of maintenance, and the residual value is also maximum. अगला सवाल सोनू शर्मा जी का है, जानना चाहते हैं ग्लैमर और शाइन 125 सीसी बाइक्स में से कौन सी बेटर है। सोनू जी, अभी तक होंडा की शाइन ने अपनी पकड़ पूरी बनाई हुई है और इस सेगमेंट के अंदर यही लीडर है और एक इतना ज़बरदस्त उन्होंने इंजन बनाया हुआ है जो इज सपोज टू बी ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री, अदर देन आपको जो नॉर्मल सर्विसिंग है और ईयरली मेंटेनेंस है उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और 55 से 60 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज देती है एंड आगे डिस्क लगी हुई हैं, 48,000 रुपीज़ से शुरू होती है और 55,000 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट है। एंड होंडा प्रोडक्ट्स आर नोन वर्ल्ड ओवर, दे आर द स्मूदेस्ट एंड द मोस्ट ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। टूटू जी, अगला सवाल ऋषि पाल का है, इन्हें कार लेनी है, जानना चाहते हैं मारुति सेलेरियो या फिर ऑल्टो K10 में से कौन सी पसंद करें। और अब तो नई ऑल्टो K10 भी आ गई है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको। ऋषि जी, आपको जो सेलेरियो पसंद है तो आई थिंक इट इज़ बेटर कि आप सेलेरियो लो फॉर वेरियस रीजंस। एक तो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है ऑल्टो से, और दूसरा भी हाल में ही आई है और इसके अंदर सारे नए फीचर्स आए हुए हैं, प्लस आपको इसमें मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलती है और फ्यूल एवरेज बहुत ज़बरदस्त है, 23 किलोमीटर की है, 4 लाख से शुरू होती है और 5,40,000 रुपये तक है। सिर्फ ये है कि जो आप मैनुअल ऑटोमेटिक चूज़ करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको वेट करना पड़े क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी सी वेटिंग चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम उत्कर्ष श्रीवास्तव, इन्हें एक बाइक लेनी है, बजट है 35,000 से 45,000 का, जानना चाहते हैं अच्छी माइलेज वाली कौन सी बाइक है। उत्कर्ष जी, आपके बजट के अंदर तो बस थोड़ी सी बाइक्स ही आती हैं और मेनली तो दो ही हैं, एक तो टीवीएस की स्टार स्पोर्ट्स है और दूसरा होंडा की CD 110 जो 8 bhp निकालती। तो हम तो आपको CD 110 के बारे में ही थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान देते हैं क्योंकि होंडा के प्रोडक्ट्स और इंजन की जो स्मूथनेस है वो कोई भी और बाइकर अभी तक नहीं ला सका। और ये जो 110 सीसी का इंजन है ये मल्टीपल मॉडल्स में होंडा यूज़ करता है, इंक्लूडिंग ड्रीम युगा और भी उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं 110 सीसी के, वो यही इंजन यूज़ करते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट दिस बाइक इज़ द चीपेस्ट इन द रेंज। ये सिर्फ 45,000 रुपये की है और कंपनी का दावा है कि 60 से 65 किलोमीटर के फ्यूल एवरेज निकाल देती है। एक्चुअली आपको ड्राइविंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ यू आर ड्राइविंग इन रफ ट्रैफिक और ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर तब थोड़ी सी कम हो जाएगी, अदरवाइज ऑन हाईवेज इट डेफिनेटली गिव यू एनीथिंग बिटवीन 65 and 70 किलोमीटर। आनंद रायकर को एक गियरलेस स्कूटर लेनी है, जानना चाहते हैं सुजुकी लेट्स और टीवीएस जुपिटर में से कौन सी बेटर है। वैसे इन्हें एक्टिवा भी पसंद थी लेकिन एक्टिवा के लिए वेटिंग पीरियड इनके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। आनंद जी, आपकी चॉइस के अंदर हम तो आपको टीवीएस जुपिटर बताएंगे और टीवीएस जुपिटर की खासियत ये है कि एक तो थोड़ा सा इसकी व्हील बेस बड़ी है, इसका मतलब है थोड़ा सा लंबा है और आपको पाँव रखने की ज़्यादा जगह है और पाँव रखने के साथ साथ आप सामान भी उसके अंदर काफ़ी कुछ रखते हैं। इट्स गॉट ईजी फिलिंग, ईजी टू राइड और बड़े व्हील्स हैं इसके अंदर, जो पहिए भी हैं वो भी थोड़े से बड़े हैं। विद द रिजल्ट मैन्यूवरेबिलिटी बिकम्स वेरी नाइस एंड वेरी कन्वीनियंट। 110 सीसी के साथ 8 bhp निकालती है और फ्यूल एवरेज 45 किलोमीटर की है। 50,000 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट है एंड इट्स अ वेरी कन्वीनियंट बाइक। पैन इंडिया आपको मेंटेनेंस मिलेगी और साथ में इसकी मेंटेनेंस भी इज़ वेरी वेरी चीप। सो बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं इसके अंदर। आप टूटू जी, मनीष डे को एक छोटी कार लेनी है, 3 से 4 लाख का बजट है, जानना चाहते हैं Hyundai Eon, ऑल्टो K10 या फिर कोई और ऑप्शन कंसिडर करें। मनीष जी, वैसे तो हम आपको बता देते कि एक गाड़ी खरीद लीजिए, जो भी आपको मैं बता सकता हूँ। बाकी आपको मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए बिकॉज अभी मारुति भी अपनी नई ऑल्टो लेके आ रहे हैं और उसके अंदर भी बहुत सारे नए फीचर्स आपको मिलेंगे। तो इट इज़ प्रॉब्ली बेटर कि आप थोड़ा सा वेट करके डिसाइड कर ले योरसेल्फ बिटवीन द टू। ऑल्दो मेरे अपने हिसाब से जो ईऑन है इट इज़ अ मोर स्टाइलिश व्हीकल और इट्स अ वेरी पॉपुलर व्हीकल इन इट्स ओन सेगमेंट। 800 सीसी और 1 लीटर इंजन का उसके अंदर 2 इंजन ऑप्शंस भी हैं। 800 सीसी आपको 56 bhp निकालता है और 1 लीटर 69 bhp निकालता है। फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी देते हैं, 21 किलोमीटर की कंपनी का दावा है और प्राइस 3 लाख से शुरू होती है और 4,20,000 रुपये तक है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट मे बी अ गुड आइडिया कि आप मारुति की जो नई ऑल्टो आ रही है उसको भी एक बारी देख लीजिए एंड देन ऑफ कोर्स
टेक अ डिसीजन। ये तो थे आपके सवालों से जुड़े जवाब। इसी तरह आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप अपने ऑटो से जुड़े कोई भी सवाल हमें भेज सकते हैं। टाइम फॉर अस टू से बाय बाय। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए, जब भी गाड़ी पसंद करने चाहिए उसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर करिए। ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। बाय बाय।